नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में, जो इस वक्त क्राइम का हब बन चुका है नई दिल्ली में। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर आए दिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, ये अपने आप में ही एक बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। आज यहाँ पर एक और ऐसी वारदात हो जाती है जिसमें एक बच्चे पर चाकू से हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। बताया ये जा रहा है कि उसके पैर के निचले हिस्से पर कई बार चाकू से वार किए जाते हैं और हवाई फायरिंग भी गली में की जाती है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि कम से कम 30 से 35 लोग आते हैं गली में और हवाई फायरिंग करते हैं, और जो भी गली में दिखता है उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश करते हैं। और उसी बीच साहिल उनकी चपेट में आ जाता है, जिस पर वो लोग चाकू से गोद कर हमला कर देते हैं। इस वक्त हम आपको साहिल के पास लेकर चलेंगे और जानेंगे कि पूरा वाकया क्या हुआ था। इस वक्त हमारे साथ साहिल मौजूद हैं। सर, क्या वाकया हुआ था उस वक्त जब आप पर हमला किया गया? मैं अपने घर आ रहा था। मैं गली में से जा रहा, वो लड़के आए भगते हुए। लड़के भगते हुए आए, वो अंधाधुंध चाकू चला रहे थे, वो सबके मार रहे थे। उन्होंने मेरी गुद्दी पकड़ी, मेरे सिर में यहाँ पे चाकू मारा, पहले पीछे का हिस्सा। फिर एक लड़का कह रहा तू भी था बोल के उनने, फिर एक लड़का एक और आया, एक उनने मेरे चाकू यहाँ मारा, फिर एक यहाँ मारा और एक आरम पार कर दिया पैर में से। एक बार दिखा सकते हैं कहाँ पर चाकू लगा था? ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पर किस प्रकार से पूरे पैर पर पट्टी बंधी हुई है। और बताया ये जा रहा है कि चाकू इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि चाकू यहाँ से आर पार हो गया था पूरे पैर पे। एक यहाँ पे। फिर आगे क्या हुआ? आगे कुछ भी नहीं, फिर मैं अपने घर पे आया, यहाँ पे जीने में बैठा, फिर मैंने हाथ लगा के देखा, चाकू मार दिया। फिर मैं ऊपर, मेरी मम्मी और मेरी चाची और मेरा छोटा भाई उठा के लेके आया मेरे को। फिर मेरी मम्मी चिल्लाई, यहाँ से फिर दो तीन लड़के मेरे को उठा के हॉस्पिटल लेके गए। फिर सर कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ पे एडमिट कर दिया मेरे को हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर में पहुँचा दिया। तो क्या कारण रहा था आप पर चाकू मारने का, कुछ पता चला इस प्रकार में? सर मेरी कोई बात ही नहीं थी, ना मैं किसी को जानता ना वानता, ना मेरी कोई दुश्मनी थी, ना मैंने उसको। मैं अपने ड्यूटी डाटी करता हूँ, मैं किसी को भी नहीं जानता, लड़कों को। बताया ये जा रहा है कि किसी बर्थडे पार्टी को लेकर विवाद हुआ था। बर्थडे पार्टी तो कुछ थी नहीं सर। बर्थडे पार्टी तो हर एक कोई करता है, ऐसा कोई होता सर? पार्टी पार्टी करना छोड़ दे हम। बर्थडे पार्टी थी सर, उन्होंने मेरा आधा दूध चलाया चाकू। बिना किसी बात के? बिना किसी बात के, लड़ाई किसी और की थी, नाम आ गया बर्थडे पार्टी का। लड़ाई किसी और की थी। किसी और की लड़ाई थी तो गली में वो लोग चाकू लहराते हुए जा रहे थे, वर्चस्व से दिखा रहे थे अपना? चाकू यूं दिखाते हुए जा रहे थे, उन्होंने, मेरी मम्मी ने खींच थी नहीं, वो मेरे और मार रहे थे। अच्छा, मतलब आपकी माता ने आपको बचाया? मेरी मम्मी ने मेरे को बचाया, फिर मेरी चाची और मेरा छोटा वाला भाई, और वो खींच के ले गए। फिर मेरे चाचा आए, मेरे चाचा ने फिर जल्दी से, मेरे चाचा तो उठाए गया नहीं गया, फिर मेरे को हॉस्पिटल पहुंचाया। और बर्थडे बर्थडे की सर कोई बात ही नहीं है, बर्थडे का नाम आ रहा खाली पीली। और बात इनकी थी, लड़के को उसको मारने आए थे, नाम आ गया मैं गली में आ रहा था, जो गली में दिखे उसके चाकू मारो, ये बात थी। और कोई हथियार भी था चाकू के अलावा? चाकू के अलावा सर बंदूक थी, बंदूक लोड करी थी, बंदूक उनसे चली नहीं। फायरिंग करी थी उन्होंने, दो माउजर थी, एक कट्टा था देसी। हवाई फायरिंग कर दी, किसी के ऊपर हवा फायरिंग करी थी? फायरिंग करी थी, गली में करी थी, बंदूक चला रहे थे, बंदूक उन्होंने लोड करी थी, बंदूक उनसे लोड नहीं हुई गई, फिर उन्होंने चाकू मार दिया मेरे में। बस सर यही है। इस वक्त हमारे साथ साहिल की माताजी मौजूद हैं। मैडम, कैसे पता चला था आपको कि ऐसे हमला हो चुका है आपके बेटे पर? वहाँ गली में ईंट पत्थर फेंके थी सर पहले, फिर एकदम से भाग गए हम। मैंने फ़ोन करा लड़के को, मैं कहा देखो मेरा लड़का भी बाहर ही है। देखती हूँ, मैं देखा तो इतना आ गया था, ये आ रहा घर की तरफ। फिर एकदम से इसके थप्पड़ मारा, हम नीचे की तरफ दौड़े। पता ही नहीं लगा मुझे कब कर्मी से चाकू मार दी इन लोगों ने। मैं तो नीचे होते तो मार देते मेरे बच्चे का बहुत ज़्यादा। और खूनम खान मैंने ऊपर कैसे न कैसे ऊपर चढ़ाया इसको। अब क्या करते सर, मैं तो अकेली, कोई हमारे घर में आदमी भी नहीं था, मेरा लड़का ही था खाली। मेरे देवर जेठ कोई भी घर में नहीं, इसके पापा भी नहीं थे। अब क्या करती फिर मैं? तकरीबन कितने लोग रहे होंगे जब ये बहुत वारदात हुई? सारे थे, चोरी चक्कू ही दिखा रहे थे सारे के सारे। हम तो घबरा गए थे, सारे गली में कोई सभी डर गए थे। क्या करते सर फिर हम तो। मैं तो अपने बच्चे को लेके आई थी उठा के, और आदमी कोई नहीं, मेरी लड़की एक छोटी, बस हम दोनों माँ बेटे। फिर मेरी दौरानी वगैरह हमने ऊपर खींचा था, और हॉस्पिटल भी कैसे लेके जाओ, क्योंकि वो बाहर खड़े थे ना, इसलिए हमने बाहर, मैं नहीं गई थी। मैं फिर जब वो चले गए तब हमारी गली के आए, तब इसको ले गई। कोई कारण पता चल पाया ऐसा क्यों किया जा हमें रहा नहीं पता, हम तो हमारे बच्चे की कोई लड़ाई भिड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं पता हमें इस बात के बारे में।
ऐसी घटनाएं के क्षेत्र में होती रहती हैं यहाँ पे? यहाँ तो होती रहती हैं। अभी तक कोई अरेस्ट हुआ होगा? नहीं, हम इन चीज़ों में पढ़ते ही नहीं हैं, हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं होता। मेरा देवर पहले खत्म हाँ हो जी, गया बताइए। यहाँ पे। यहाँ पे कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया जब से यहाँ पे एक बार ही नहीं, यहाँ पे 10 नहीं पता नहीं कितने हो गया यहाँ पे। किसी को अरेस्ट नहीं किया गया? किसी को अभी तक तो देखा नहीं हमने अरेस्ट होते हुए सर। इतने लोग थे, उनमें से आप किसी एक को भी पहचानते थे? सर मैं किसी से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, मैं किसी को कोई जानता ही नहीं, मैं अपने ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी, मैं किसी से कोई वास्ता नहीं रखता, मैं कैसे पहचानता हूँ क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ पे एमसीडी में तिलक नगर में वहाँ पे काम करता हूँ, टॉयलेट पे, अच्छा। पीटी पे। तो देखा आपने कि किस प्रकार से बेचारे मासूम लड़के पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किए जाते हैं, और जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है। कुछ अपराधी आते हैं, 30 से 35 उनकी संख्या बताई जा रही है, और एक के बाद एक चाकू से हमले कर देते हैं। और बताया ये तक जा रहा है कि उन्होंने 2 बार हवाई फायरिंग भी की। यहाँ पर सीधा सीधा अपना वर्चस्व दिखाने के लिए वो लोग गली में चाकू लहराते हुए घूम रहे थे और लोगों पर वार कर रहे थे। इसका क्या उद्देश्य था, अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस तहकीकात कर रही है, परंतु मंगोलपुरी इलाके में जिस प्रकार से आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, ये 2 हफ्तों में ही ये एक बहुत बड़ी तीसरी घटना है। चाकू छुरी चलना यहाँ पर एक बहुत ही आम बात हो चुकी है, और देखने में ये आता है कि पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। जो पुलिस अधिकारी हैं इस चीज़ को सख्ती से नहीं लेते, जिसके चलते इस प्रकार से जो अपराध है वो मंगोलपुरी क्षेत्र में आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम चाहेंगे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह प्रशासन के आला अधिकारियों तक बात पहुँचे, और जो पुलिस वाले इस वक्त सुस्त होकर बैठे हैं उनकी नींद खुले, और वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे, इस मामले में संज्ञान ले, और जो भी दोषी है उनको गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। कैमरामैन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा, स्वराज मीडिया नेटवर्क।